गुड इवनिंग। आज हम मनोविज्ञान के एक नए टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। देखिए, ये मोटिवेशन क्या होता है इसके बारे में आज हम जानेंगे कि मोटिवेशन का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है और उसकी प्रकृति क्या होती है। आज की क्लास में हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, पढ़ते हैं कि अभिप्रेरणा होता क्या है। देखो, मोटिवेशन, अभिप्रेरणा को मोटिवेशन कहा जाता है और ये जो मोटिवेशन शब्द है ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। लेकिन ये जो शब्द है मोटिवेशन, यह मूल रूप से यानी इसकी जो धातु है मूल रूप से ये लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिला है। एक है मोटम, एक है मूवेर। यानी मोटम या मूवेर जो शब्द है, इस शब्द से मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है गति करना या क्रियाकलाप की गति। इस शब्द से मोटिवेशन शब्द का निर्माण हुआ है। आगे देखिए, ये जो अभिप्रेरणा है इसका अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो देखिए, अभिप्रेरणा क्या होती है। अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति, प्रेरक या आंतरिक बल है जो हमें किसी निश्चित कार्य को करने के लिए तब तक प्रेरित करती है जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। यानी जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते तब तक आप उस काम को करते रहोगे और उस कार्य को करने के लिए आपके अंदर जो आपका आंतरिक बल या प्रेरक है या फिर जो शक्ति है, उसी को हम क्या कहेंगे, अभिप्रेरणा। देखो, सामान्य भाषा में हम साधारण रूप से समझते हैं। देखिए कि हमें कभी कभी कुछ कार्य करने का बोध होता है, यानी हमें लगता है कि हमें कुछ करना है, हम कुछ करना चाहते हैं और हम तत्पर हो जाते हैं उस काम को करने के लिए। और एक टारगेट होता है हमारा कि हमारा ये लक्ष्य है और इसे मुझे प्राप्त करना है, और इसे प्राप्त करने के लिए आप निरंतर प्रयास करते हो और प्रयास करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हो। तो आपके अंदर एक उत्तेजना जगती है किसी कार्य को करने के लिए। जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करोगे तब तक आप उस कार्य को करते ही रहोगे, निरंतर प्रयास करते रहोगे और उस बल के कारण आप ये कार्य करते हो। तो इस बल को यहाँ पे क्या कहा गया है, अभिप्रेरणा कहा गया है। तो देखिए, जो अभिप्रेरणा होता है वो आपका आंतरिक बल भी है, लेकिन व्यक्ति बाहर से भी अभिप्रेरित हो सकता है। लेकिन मनोविज्ञान के अंदर अभिप्रेरणा को क्या माना गया है कि अभिप्रेरणा क्या है, एक आंतरिक शक्ति है, जिसके कारण क्या होता है कि व्यक्ति कार्य को निरंतर करता है जब तक कि उसे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। अब देखिए, ये बल शुरू कैसे होता है, यानी ये उत्तेजना, ये तत्परता कैसे शुरू होती है। देखिए, ये शुरुआत होती है किसी न किसी आवश्यकता से, यानी व्यक्ति में कोई ना कोई आवश्यकता होगी जिसकी वजह से आप में क्या होगी, अभिप्रेरणा का आरंभ होगा। और यदि आप में अभिप्रेरणा का आरंभ हो जाएगा तो वो आपको तत्पर कर देगी कार्य करने के लिए। आप निरंतर प्रयास करोगे और तब तक प्रयास करोगे जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तो ये एक अदृश्य शक्ति है, क्योंकि ये आंतरिक भाग है, हम इसे देख नहीं सकते, लेकिन किसी के प्रयासों को देख के आप ये बता सकते हो कि ये व्यक्ति के अंदर बहुत अभिप्रेरणा है और ये मोटिवेटेड होकर कार्य कर रहा है। जैसे देखिए, बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों की एक शिकायत होती है कि हमसे पढ़ाई नहीं होती है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे हैं जो पढ़ाई कर पा रहे हैं, क्या अंतर है उन लोगों में। देखो, जो बच्चा 10 घंटे कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा है, क्या है उनके पास, क्या साधन सभी बच्चों के पास नहीं है, किताबें सब बच्चों के पास नहीं है, सभी के पास है, लेकिन वो कुछ ही बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक पावर है, एक बल है, एक उत्तेजना है पढ़ने की, और वो क्या है, वो है मोटिवेशन। उस मोटिवेशन की वजह से वो बालक पढ़ता है। आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपको अधिगम की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्य प्राप्ति करने के लिए आपको मोटिवेशन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर मोटिवेशन नहीं होगा आप अधिगम सही तरीके से नहीं कर पाओगे। क्योंकि मोटिवेशन ही वो ताकत है जो आपको शुरू से लेके अंत तक आपको नियमित कार्य कराएगी जब तक कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लोगे। तो आपके अंदर सबसे पहले क्या होनी चाहिए, अभिप्रेरणा होनी चाहिए। वो अभिप्रेरणा ही आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगी। अगर आपके अंदर अभिप्रेरणा आ जाएगी तब तो आप तब तक कार्य करोगे जब तक आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। जैसे अभी आपका लक्ष्य है रीट में आपको सिलेक्शन लेना है, उसके लिए आपको क्या करना है, पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए जो हर वक्त आपको उत्तेजित रखे पढ़ने के लिए कि नहीं, मुझे मेरा लक्ष्य प्राप्त करना है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें रात को नींद नहीं आती है इसी वजह से कि पढ़ाई करनी है कि दूसरे लोग पढ़ रहे हैं। वो अपने टाइम मैनेजमेंट बनाते हैं,
दिन में सबके पास काम होता है, सब बिजी है, लेकिन कुछ बच्चे नियमित तरीके से चयनित करके सारे कार्यों को और अपने पढ़ाई के लिए समय निकाल के पढ़ाई करते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए बहुत सारे बच्चे आते हैं, लेकिन सिलेक्शन सभी बच्चों का नहीं होता है। सिलेक्शन उन्हीं बच्चों का होता है जिनके अंदर मोटिवेशन होता है, क्योंकि वो रुकते नहीं है, वो थकते नहीं है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं पढ़ने के लिए, क्योंकि उन्हें उनका लक्ष्य दिखता है और जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं करेंगे वो नहीं रुकेंगे। तो देखिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए, और ये विद्यार्थी की बात नहीं है, सभी क्षेत्र में हर व्यक्ति कुछ ना कुछ लक्ष्य रखते हैं। लक्ष्य को यदि पूरा करना है तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यही वो सीढ़ी है जो आपको आपके लक्ष्य के पास पहुंच जाएगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मोटिवेशन क्या होता है और उसका अर्थ क्या होता है। तो चलिए, अब इसके बारे में कुछ मनोवैज्ञानिकों ने परिभाषाएं दी है, तो कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं का अध्ययन हम अभी करेंगे। वुड के अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है। देखिए, ध्यान क्या देना है कि अभिप्रेरणा क्या है? गुण के अनुसार कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को आरंभ करने, उसे जारी रखने और उसे नियमित रखने की प्रक्रिया है, क्योंकि इसी के द्वारा व्यक्ति आरंभ करेगा कि हमें ये काम पूरा करना है, उसे जारी रखेगा तब तक जब तक कि पूरा ना हो जाए, और नियमित रूप से उसे कार्य करेगा, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। तो ये परिभाषा किसने दी है? गुड ने। दूसरी परिभाषा देखिए, क्रैच एंड क्रैचफील्ड के अनुसार, इनके अनुसार क्या है कि अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। देखिए कैसे कि जीवन में आपको आरएस बनना है, बस ये आरएस बनना है, ये लक्ष्य निर्धारित कर लिया आपने, तो क्या आप मोटिवेट हो जाएंगे? नहीं। जब आपको ये पता होगा कि हमें आरएस क्यों बनना है, इस क्यों का उत्तर आपको क्यों देती है? अभिप्रेरणा देती है। जब ये क्यों आप समझ जाओगे, तब आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी, आप तत्पर हो जाओगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत करोगे और एक दिन आप आरएस जरूर बनोगे। तो अभिप्रेरणा जो है वो हमारे क्यों का उत्तर देती है। किसके अनुसार? क्रैच और क्रैचफील्ड के अनुसार। तीसरी परिभाषा देखिए, स्किनर। स्किनर के अनुसार देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है, आपके बहुत सारे एग्जाम्स में पूछी गई है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। ये बहुत सारे एग्जाम में परिभाषा पूछी गई है अभिप्रेरणा में स्किनर की कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। जैसा कि मैंने बताया कि पढ़ना आरंभ ही कैसे होगा, आप अधिगम ही कब कर पाओगे, उसे पूरा कब कर पाओगे, लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे, जब आपके अंदर क्या होगी? अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है। किसके अनुसार? स्किनर के अनुसार। अगली परिभाषा देखिए, मॉर्गन, किंग, विट्ज
स्कॉपलर। इनके अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? एक प्रेरक तथा कर्षण बल है जो किसी खास उद्देश्य के लिए व्यवहार को निरंतर बनाए रखता है। इनके अनुसार अभिप्रेरणा क्या है? अभिप्रेरणा एक प्रेरक तथा कर्षण बल है। कैसा बल? जो कि खास उद्देश्य के लिए आपके व्यवहार को निरंतर बनाए रखता है जब तक कि आप अपने लक्ष्य को यानी आपके उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लो। तो ये परिभाषाएं थी गुड के अनुसार, ये है क्रेच और क्रैशविल के अनुसार, ये स्किनर के अनुसार, ये है मॉर्गन, किंग, विस और स्कॉपलर के अनुसार। इसके अलावा दो और अन्य परिभाषा हम पढ़ेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। देखिए मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा वे शारीरिक तथा मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। देखिए मैकडूगल के अनुसार अभिप्रेरणा जो है वो शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो हमें किसी कार्य को पूरा करने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने। और लास्ट है मैकडोनाल्ड। इनके अनुसार अभिप्रेरणा किसी व्यक्ति के अंदर ऊर्जा परिवर्तन है। यानी इनके अनुसार अभिप्रेरणा क्या है कि जो किसी व्यक्ति के अंदर उसकी ऊर्जा परिवर्तन कर दे वही क्या है? अभिप्रेरणा। यानी बिना अभिप्रेरणा के कोई व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है, लेकिन अगर अभिप्रेरणा है तो वो व्यक्ति में क्या आ जाएगी? ऊर्जा आ जाएगी, वो उत्तेजित हो जाएगा कार्य करने के लिए और उत्तेजित रूप से वो नियमित रूप से अपने कार्य को पूरा करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। ऐसा किसने कहा है? मैकडोनाल्ड ने। तो ये थी अभिप्रेरणा की महत्वपूर्ण परिभाषाएं। आगे चलते हैं। प्रकृति। अभिप्रेरणा की प्रकृति क्या है या इसकी विशेषता क्या है? तो देखिए अभिप्रेरणा है क्या, इसकी प्रकृति कैसी है? यह एक आंतरिक अवस्था है जैसा कि हमने कहा, क्योंकि मनोविज्ञान में इसे आंतरिक अवस्था ही माना जाता है। ये एक आंतरिक अवस्था है जो कि आपको उत्तेजित करती है। दूसरी देखिए, यह एक शक्ति है, शक्ति है जो कि आवश्यकता से आरंभ होती है।
देखिए, किसी भी व्यक्ति में अभिप्रेरणा तब तक नहीं आ सकती जब तक कि उसे कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको नौकरी लगने की आवश्यकता होगी ही नहीं तो आप क्यों तैयारी करेंगे और क्यों नीट के लिए फाइट करेंगे। जब तक नीड नहीं होगी तब तक अभिप्रेरणा आपके अंदर नहीं आ सकती, क्योंकि अभिप्रेरणा आरंभ किससे होती है? आवश्यकता से। तीसरा देखिए, ये जो अभिप्रेरणा होती है वो व्यक्ति में अभिरुचि व अवधान को विकसित करती है। कैसे? देखिए एक व्यक्ति के साथ कभी कभी होता है, जब विद्यार्थी पढ़ता है, व्यक्ति या विद्यार्थी के साथ जब वो पढ़ने बैठता है तो कभी कभी होता है कि हम एक टॉपिक को लेके 2 घंटे बैठे रहते हैं और हमें याद नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम 10 मिनट में भी उसको पढ़ लेते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जब आप 2 घंटे तक पढ़ रहे थे उस वक्त आपके अंदर कोई मोटिवेशन, कोई तत्परता थी ही नहीं अपने उस टारगेट को पूरा करने के लिए। लेकिन यदि अभिप्रेरणा होगी आपके अंदर तो आप उत्तेजित रहोगे, तो आपका क्या होगा? उस विषय, जो भी विषय वस्तु आप पढ़ रहे हो उसके प्रति आपकी रुचि बनेगी, आपका ध्यान अपने आप उसके पास लग जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसके लिए आप निरंतर रूप से प्रयास करेंगे। तो अभिप्रेरणा के द्वारा क्या होता है? अभिरुचि और अवधान दोनों ही विकसित होता है। चौथा देखिए, यह एक भावात्मक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा एक भावात्मक प्रक्रिया है। देखिए भावात्मक प्रक्रिया है क्योंकि ये हमारे एक आंतरिक अवस्था है, ये एक हमारा आंतरिक बल है, और ये एक भावात्मक प्रक्रिया है क्योंकि ये हमारे अंदर एक उत्तेजना पैदा कर देती है। उत्तेजना पैदा करने की वजह से ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंच पाते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर बहुत साहस और लगन पैदा कर देती है, जिसके कारण हम कार्य को निरंतर जारी रख पाते हैं। तो यह क्या है? एक भावात्मक प्रक्रिया है। अगला देखिए, यह एक क्रमिक प्रक्रिया है। क्रमिक इसलिए क्योंकि ये क्रिया तब तक बंद नहीं होती जब तक कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लें, इसीलिए ये निरंतर चलने वाली, सतत चलने वाली या क्रमिक रूप से चलने वाली प्रक्रिया है। अगला देखिए, अभिप्रेरणा एक साधन है, साध्य नहीं। साध्य का अर्थ क्या होता है? साध्य का अर्थ होता है हमारा लक्ष्य। यहाँ पे अभिप्रेरणा लक्ष्य नहीं है, वो एकमात्र साधन है जिसके द्वारा हम अपने साध्य यानी लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। यदि आपको अपने लक्ष्य के पास पहुंचना है तो एक चीज आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, वो है मोटिवेशन। तो ये देखिए, ये थी मुख्य इसकी प्रकृति या विशेषता। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। यह लक्ष्य प्राप्ति तक चलने वाली चयनात्मक प्रक्रिया है। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकृति है अभिप्रेरणा की, जिसको ध्यान से समझिए कि अभिप्रेरणा लक्ष्य प्राप्ति तक चलने वाली चयनात्मक प्रक्रिया है। ध्यान दीजिए, यह एक चयनात्मक प्रक्रिया है, क्योंकि व्यक्ति जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचता है तो वो जिन क्रियाकलापों के द्वारा लक्ष्य तक पहुंचता है उनका चयन करता है कि किस प्रकार हम ये कार्य को पूरा कर सकते हैं। जैसे आप रीट की तैयारी भी करते हो तो आप चयनित तरीके से करते हो कि हमें इन किताबों से पढ़ना है, हमें सुबह 2 घंटे पढ़ना है, ये सब्जेक्ट हमें शाम को पढ़ना है, और किस प्रकार आप समय का डिवाइडेशन, टाइम टेबल बनाकर और किताबों का सिलेक्शन करके आप एक चयनित रूप से एक प्रक्रिया बनाते हो। किस लिए? क्योंकि आपको रीट में सिलेक्शन लेना है। तो उसी प्रकार अभिप्रेरणा किसी भी क्षेत्र में ले लो, यह लक्ष्य तक पहुंचने के वाली चयनात्मक प्रक्रिया है। अगला देखिए, यह अधिगम, जिंदगी में कुछ भी सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होती है? अभिप्रेरणा। तो यह अधिगम का सर्वश्रेष्ठ
राजमार्ग, सर्वोत्तम सोपान, पथ प्रदर्शक, हृदय, अभिप्रेरणा का अधिगम का हृदय, अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का हृदय, तथा मुख्य चालक है। अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वश्रेष्ठ राजमार्ग है, सर्वोत्तम सोपान है, पथ प्रदर्शक है, हृदय है और मुख्य चालक है। क्या? अभिप्रेरणा। किसके लिए? अधिगम के लिए। और अंतिम प्रकृति या विशेषता देखिए, यह सभी व्यक्ति में अलग अलग होती है। यही कारण है कि हर व्यक्ति बराबरी के रूप में सफल नहीं हो सकते। किसी बच्चों का सिलेक्शन आर्ट्स में भी होता है और किसी का रीट में भी नहीं होता है। तो ये जो फर्क है उसका कारण क्या है कि मोटिवेशन पहली बात तो सब में नहीं होता, और ये जो होता भी है तो हर व्यक्ति में अलग अलग होता है। तो ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति में जितनी अधिक अभिप्रेरणा होगी वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही सफल होगा। तो आपका सफलता का आधार क्या है? आपके अंदर का मोटिवेशन। तो ये थी अभिप्रेरणा की प्रकृति।